आज मैं प्लेटफॉर्म मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने प्लेटफॉर्म 2 का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस मूवी में भी वही जेल दिखाई गई है और इसमें वही रूल थे जो प्रीवियस मूवी में थे, लेकिन इस मूवी में मौजूद कैदियों ने खुद एक रूल बनाया था और वो ये था कि आपको सिर्फ वही डिश खानी है जो आपने यहाँ आने से पहले इंटरव्यू में रिक्वेस्ट की थी। और इस जेल में एक ऐसा कल्ट यानी ग्रुप था जो इस रूल को सख्ती के साथ सब कैदियों पर लागू करता था। और इस कल्ट का लीडर तेजिंग बाबी नामी एक शख्स था जो अंधा था लेकिन बहुत ज्यादा जुनूनी भी था। मूवी के स्टार्ट में हमें बहुत से लोग दिखाए जाते हैं जो इस जेल में आने के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इसमें वो ये बताते हैं कि वो कौन है और किस गिल्ट की वजह से यहाँ आए हैं। इन्हीं में हमें कैरमपॉन दिखाई जाती है जो इस कहानी की लीड कैरेक्टर है। वो यहाँ खुद को सजा देने के लिए आई थी। यहाँ आने से पहले वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। उसके एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा भागता हुआ एक स्कल्पचर पर गिर गया था। वो आर्ट काफी ज्यादा नुकीला था जो उस बच्चे की आंख में स्टैब हो जाता है और वो बच्चा वहीं मर जाता है। कैरमपॉन खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझती थी और खुद को सजा देने के लिए इस जेल में आ जाती है। हम देखते हैं कि इस जेल में पैराम्पॉन का सेलमेट एक आदमी है जिसका नाम ज़ेमियाटिन है। ज़ेमियाटिन एक मैथमेटिशियन था लेकिन कुछ अर्सा पहले वो एक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाया था जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने ही घर में आग भी लगाने की कोशिश की थी जिसमें उसके पेरेंट्स मरते मरते बचे थे और इस गुस्से की वजह से उसे इस जेल में भेज दिया गया। ये दोनों लेवल 24 पर थे और यहाँ इस जेल में टोटल 333 लेवल थे और लेवल 24 पर होना इन दोनों के लिए ही अच्छा था क्योंकि वहाँ पर खाना पहुँच जाता था। हम देखते हैं कि वहाँ पर खाने का प्लेटफॉर्म आता है और ज़ेमियाटिन काफी गुस्से में था क्योंकि उसने अपने फेवरेट फूड में पिज्जा लिखवाया था, लेकिन लेवल 21 के लोगों ने उसके पिज्जा के टॉपिंग खा लिए थे जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो किसी और का खाना खाने वाला ही होता है कि तभी लेवल 23 के लोग उसे समझाने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि लेवल 21 पर मौजूद लोगों को सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम किसी और का खाना खाओगे तो बाकी लोग भी ऐसा करने लगेंगे जिसकी वजह से इस जेल का सिस्टम बिगड़ जाएगा और नीचे वाले सेल के लोग मारे जाएंगे। वो लोग उसे बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग कोई डिश फिक्स नहीं है, वो जो चाहे वो खा सकते हैं और ये रूल कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिल सके। तभी उसे पैराम्पॉन भी समझाने लगती है और अपना कटलेट उसके साथ शेयर भी करती है। इस पर ज़ेमियाटिन मान जाता है और कहता है कि कल को मुझे मेरा पिज्जा चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। वो लोग उसे ये भी बताते हैं कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट है खाना खाने के लिए और वो अपने पास कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता वरना एडमिनिस्ट्रेशन उसे सजा देगा और कभी कभी तो किसी को दूसरा मौका भी नहीं देते। और खाने का प्लेटफॉर्म वहाँ से नीचे चला जाता है। 23वें सेल के लोग उन्हें बताते हैं कि कल को सेल नंबर 19 और 20 के लोग सेल नंबर 21 और 22 पर जाएंगे और उन्हें किसी और का खाना खाने के लिए सजा देंगे। इस जेल में 2 ग्रुप बन चुके थे। एक थे लॉयलिस्ट जो इस रूल को फॉलो करते थे कि सबको उनकी चूज की हुई डिश खानी चाहिए और वो इस रूल को बाकी सब लोगों पर सख्ती के साथ लागू करते थे। और एक ग्रुप में थे बारबेरियंस जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते थे और सारा खाना खा जाया करते थे। यहाँ आपको बताता चलूं कि यहाँ यानी इस जेल में 333 फ्लोर क्यों है। 333 फ्लोर होने का मतलब है यहाँ 666 लोग हैं और ये नंबर यानी 666 एक इवन नंबर है जो हेल से लिंक करता है। अगले दिन ऊपर वाले सेल के लोग लेवल 21 पर आते हैं और सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। लेवल 23 वाले ज़ेमियाटिन और पैराम्पॉन को कहते हैं कि अपने बेड से एक हथियार बना लो। तो वो बेड से रॉड निकाल लेते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लेवल 23 से एक आदमी लेवल 21 के उस आदमी को लेकर गिरता है जो ज्यादा खाना खा रहा था। इस सब के दौरान लेवल 23 पर काफी सारा खाना बिखर जाता है। लेवल 23 पर मौजूद एक औरत उस खाने को नीचे फेंकने लगती है, लेकिन वो खाना काफी ज्यादा था। तभी उस लेवल पर एक धमाका होता है और वो रेडी मारी जाती है और उसकी बॉडी लेवल 24 पर आकर गिरती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ेमियाटिन काफी डरपोक था। इसके बाद प्लेटफॉर्म वहाँ से नीचे जाने लगता है। उनके सेल पर जो आदमी 23वें फ्लोर से आया था वो आदमी उन्हें उस आदमी के बारे में बताता है जिसने यहाँ पर खाने को लेकर रूल्स बनाए थे, यानी तेजिंग बाबी के बारे में। ज़ेमियाटिन उससे पूछता है कि वो उस लेवल 21 के आदमी के साथ क्या करेगा। तो वो उसे कहता है कि वो उसे अपने साथ नीचे लेकर जाएगा अपने मास्टर के पास यानी तेजिंग बाबी के पास। अगले दिन फिर से खाने का प्लेटफॉर्म आता है और ऊपर वाले लोगों के मरने की वजह से उन्हें खाना मिल जाता है। यहाँ लेवल 23 वाला आदमी उन्हें एक और रूल बताता है। वो उन्हें बताता है कि वो सिर्फ एक डिश खाएंगे या फिर अपनी डिश किसी और के साथ स्वैप कर सकते हैं, यानी वो किसी और की डिश खाएंगे लेकिन फिर अपनी डिश नहीं खा सकते और उन लोगों के खाने को वो फेंक देंगे जो मर चुके हैं। इसकी वजह वो ये बताता है कि ऐसा करने से जेल का सिस्टम सही से चलता रहेगा। मुझे ये रूल काफी ज्यादा फजूल लगा क्योंकि फेंका हुआ खाना किसी और के काम आ सकता था, यानी नीचे वाले लोग खा सकते थे और खाना कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो आदमी लेवल 21 के आदमी को अपने साथ लेकर नीचे चला जाता है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं और पूरा महीना गुजर जाता है। उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो 180 लेवल पर हैं। इस फ्लोर तक बिल्कुल भी खाना नहीं पहुंचता था और ऐसा ही होता है, काफी दिन गुजर जाते हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी खाना नहीं आया था जिसकी वजह से ज़ेमियाटिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। पैराम्पॉन उसका काफी ख्याल रखती है। यहाँ ज़ेमियाटिन नीचे वाले फ्लोर के लोगों को देखकर काफी गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि उसने छुपके से किसी और का खाना खाया था। फिर हम देखते
देखते हैं कि ज़ेमियाटिन हॉल के पास आकर खड़ा हो जाता है और पैरम्पॉन से कहता है कि मेरे बच्चे हैं और जब तुम यहाँ से बाहर जाओगी तो मेरे बच्चों से मिलना और उन्हें बताना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहते ही वो खुद को आग लगा लेता है और वहाँ से कूद जाता है। फिर हमें पैरम्पॉन दिखाई देती है और फिर से उसका सेल चेंज हो चुका था। इस बार उसकी सेलमेट एक लड़की थी जिसका एक हाथ कटा हुआ था और वो दोनों फ्लोर नंबर 51 पर थे। पैरम्पॉन उस लड़की को रूल्स के बारे में बताती है और उसे रूल्स फॉलो करने का कहती है। बेसिकली वो लड़की ऐसा शो करती है कि जैसे उसका यहाँ पर पहला महीना है। उस रात पैरम्पॉन ज़ेमियाटिन को हेलुसिनेट भी करती है। अब अगले दिन ऊपर वाले सेल के लोग उन्हें बताते हैं कि फ्लोर नंबर 54 पर एक आदमी है और ये वही आदमी है जो पहले फ्लोर नंबर 2 पे था और ये आदमी अपने साथ साथ दूसरों का खाना भी खा जाया करता था और अब जो वो 54 फ्लोर पर है तो वो उसे सजा देंगे। पैरम्पॉन भी उसे सजा देना चाहती थी क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से ही उसका सेलमेट मारा गया था। तो वो अपनी सेलमेट के साथ नीचे जाने का डिसाइड करती है और वो दोनों खाने के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती हैं। 54 फ्लोर तक जाते जाते वो अपने साथ 52 और 53 फ्लोर के लोगों को भी ले लेती हैं जो लॉयलिस्ट के रूल्स के अगेंस्ट था। रूल्स के मुताबिक 53 फ्लोर वालों को ही 54 फ्लोर पर जाना था। 54 फ्लोर पर आकर वो उस आदमी पर हमला कर देते हैं लेकिन वो आदमी इन सब को जख्मी कर देता है और प्लेटफॉर्म से नीचे वाले फ्लोर की तरफ चला जाता है। इस सब के दौरान पैरम्पॉन और उसकी सेलमेट 55th लेवल पर आकर गिरते हैं। यहाँ पैरम्पॉन की सेलमेट उसे अपनी रियलिटी बताती है कि वो यहाँ 6 महीने से है और उसने अपने एक सेलमेट को जो भूख की वजह से मर रहा था उसे एक मरे हुए आदमी का खाना खिला दिया जिसकी वजह से डेजिंग बाबी ने उसका एक हाथ काट दिया उसे सजा देने के लिए। पैरम्पॉन की सेलमेट उसे ये भी बताती है कि अगर वो इंटरवल के वक्त यानी महीने का वो वक्त जब उनके सेल चेंज करने के लिए उन्हें बेहोश किया जाता है खुद को बेहोश होने से बचा लें तो वो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। अगले दिन उनके फ्लोर पर लॉयलिस्ट का लीडर डेजिंग बाबी आता है और उन दोनों को रूल्स तोड़ने की वजह से सजा देता है। पैरम्पॉन और उसकी सेलमेट नीचे उतर कर लड़ने लगे थे जबकि उन्हें नहीं आना चाहिए था और रूल्स के मुताबिक 53 फ्लोर के लोगों को ही 54 फ्लोर पर आना था। चूँकि ऊपर वाले 3 फ्लोर के लोग नीचे आ गए थे तो अब ऊपर वाले लोगों का नीचे वाले लोगों से कांटेक्ट टूट गया था। डेजिंग बाबी पैरम्पॉन का एक बाजू काट देता है जबकि उसकी सेलमेट को मार देता है क्योंकि उसने रूल्स ब्रेक करके दोबारा गलती की थी। फिर हमें बहुत से बच्चे खेलते हुए दिखाए जाते हैं जो एक पिरामिड जैसी स्लाइड पर खेल रहे होते हैं। महीना गुजर जाता है, हमें पैरम्पॉन दिखाई जाती है जो अब 72 लेवल पर थी और उसका सेलमेट त्रिमिगासी था जो प्लेटफॉर्म 2 मूवी के प्रीवियस पार्ट में गोरिंग के साथ था। पैरम्पॉन उसे कहती है कि यहाँ पर रूल्स को फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। वो नीचे जाएगी और अब से कोई रूल फॉलो नहीं करेगी। वहाँ पर खाने का प्लेटफॉर्म आता है। त्रिमिगासी पेट भर कर खाना खाने लगता है। पैरम्पॉन प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है और वो त्रिमिगासी को भी अपने साथ आने का कहती है और त्रिमिगासी खुशी के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। नीचे जाते हुए काफी सारे लोग उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें ज्वाइन नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ वहाँ से आजाद होना चाहते थे यानी बाहर जाना चाहते थे। इसके बाद ये बारबेरियंस का ग्रुप 93rd फ्लोर पर आकर रुकता है। पैरम्पॉन यहाँ पर एक पेंटिंग को देखती है और उस पेंटिंग को अपने पास रख लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि डेजिंग बाबी कुछ लोगों के साथ नीचे आ रहा होता है और वो लोग बारबेरियंस के फ्लोर से एक फ्लोर ऊपर आकर रुक जाते हैं। यहाँ डेजिंग बाबी बारबेरियन से कहता है कि वो अभी नीचे नहीं आएंगे बल्कि वो उन तक पहुँचने से पहले सारा खाना बर्बाद कर देंगे और जब उनकी हालत भूख की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी तब वो नीचे आएंगे और उन्हें मार डालेंगे। इस पर कुछ बारबेरियंस तो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पर त्रिमिगासी बारबेरियंस से कहता है कि वो नीचे वाले फ्लोर के लोगों को खाकर भी तो जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि त्रिमिगासी कितना ईवल है और ये सुनकर तो डेजिंग बाबी की बोलती ही बंद हो जाती है। तो बारबेरियंस ऐसा ही करते हैं। वो 94 लेवल से लेकर 105 लेवल तक काफी सारे लॉयलिस्ट को खा जाते हैं और पूरा 1 महीना जिंदा रहते हैं। लेकिन पैरम्पॉन ह्यूमन मीट बिल्कुल भी नहीं खाती। एक दिन डेजिंग बाबी कुछ लॉयलिस्ट को साथ लेकर आता है और इन सब पर हमला कर देता है। यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स में काफी ब्रूटल फाइट होती है। हर तरफ खून और लाशें फैल जाती हैं। यहाँ पर 54 लेवल का वो आदमी जो पैरम्पॉन से बचकर भागा था अब उसे ही मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन त्रिमिगासी उसके पास अपना चाकू फेंक देता है। पैरम्पॉन उस आदमी को उस चाकू से मार देती है। हम देखते हैं कि डेजिंग बाबी भी अभी तक जिंदा था। वो पैरम्पॉन से उसे मारने का कहता है लेकिन वो उसे नहीं मारती बल्कि उसे नीचे फेंक दिया जाता है। पैरम्पॉन को उसकी फीमेल सेलमेट की बात याद आती है कि अगर वो इंटरवल के वक्त खुद को बेहोश होने से बचा ले तो बच सकती है और उस लड़की ने एक डॉग की पेंटिंग का जिक्र भी किया था। पैरम्पॉन सोचती है कि अगर वो पेंटिंग
पेंटिंग के टुकड़े को खाएगी तो वो टुकड़ा उसके गले में फंस जाएगा, जिसकी वजह से वो बेहोश कर देने वाली गैस इनहेल नहीं कर पाएगी और कुछ वक्त के लिए अनकॉन्शियस भी हो जाएगी। और एडमिनिस्ट्रेशन वाले डेड बॉडीज के साथ उसे भी बाहर फेंक देंगे। तो ये काम कैसे करेगा? जब उन सब के सेल चेंज करने के लिए बेहोशी की गैस छोड़ी जाएगी तो वो उस पेंटिंग के कागज को निगल लेगी। कागज की वजह से वो गैस इनहेल नहीं कर पाएगी और चूंकि वो कागज उसके गले में फंस जाएगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस भी हो जाएगी। लेकिन ये काम काफी ज्यादा खतरनाक था क्योंकि इसमें उसकी जान भी जा सकती थी। पैराम्पॉन ऐसा ही करती है और वही 105 फ्लोर पर बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि बच्चा पिरामिड के ऊपर पहुंच जाता है और उस पर एक स्पॉटलाइट पड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस बच्चे को वहां से ले जाते हैं। फिर हम पैराम्पॉन को देखते हैं जिसे बहुत सी लाशों के साथ बांधा हुआ था और अब इस जेल में ग्रेविटी खत्म कर दी गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लोगों को एक सेल से दूसरे में शिफ्ट कर रहे होते हैं और पैराम्पॉन को होश आ जाता है और वो लेवल 333 पर एक बेड के नीचे छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर स्पॉटलाइट वाले बच्चे को लाकर सुला दिया जाता है। पैराम्पॉन उस बच्चे को वहाँ से ले जाने का डिसाइड करती है तो वो ऐसे ही फ्लोट करती हुई उस बच्चे को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से वो बार बार इधर उधर टकराने लगती है और उसे गहरी चोट आती है। फिर हमें पैराम्पॉन दिखाई देती है जो उस बच्चे के साथ खाने के प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आ जाती है। यहाँ हर तरफ अंधेरा था। उसके पास बहुत से लोग आते हैं जिनमें जेमियाटिन और उसकी फीमेल सेलमेट भी थी, लेकिन वो तो मर चुके थे। इसका मतलब ये सब उनकी सोल्स थी, उन सब की सोल्स जो इस जेल में अब तक मारे गए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि पैराम्पॉन भी मर चुकी हो क्योंकि उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। वो सब उसे कहते हैं कि उसकी जर्नी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन उस बच्चे के पास एक और मौका है। वो खुद ब खुद उस प्लेटफॉर्म से ऊपर चला जाएगा। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग उस प्लेटफॉर्म से एक बच्चे के साथ नीचे आते हैं और वहीं रह जाते हैं और सिर्फ वो बच्चा ही ऊपर जा पाता है। फिर हमें प्लेटफॉर्म 2 के प्रीवियस पार्ट यानी प्लेटफॉर्म मूवी का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें त्रिमिगासी गोरिंग को लेने आता है और गोरिंग वहाँ पर पैराम्पॉन की सोल को देखता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा जो पैराम्पॉन के स्कल्पचर पर गिर के मर गया था वो इन दोनों का ही बेटा हो। ये सिर्फ एक अंदाजा है क्योंकि गोरिंग ने अपने इस जेल में आने की असली रीजन किसी को भी नहीं बताई। और इसी के साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। प्लेटफॉर्म 2 की कहानी प्लेटफॉर्म 1 की प्रीक्वल है। यहाँ आपको बता दूं कि डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि 333 फ्लोर ही आखिरी फ्लोर है, उसके नीचे कुछ भी नहीं था। 333 फ्लोर के नीचे का वॉइड एक तरह से डेथ को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो सब जो वहाँ थे सब मर चुके थे। जैसे कि पैराम्पॉन के सर में गहरी चोट लगी थी और प्लेटफॉर्म 1 के एंड में गोरिंग भी काफी जख्मी था। उम्मीद है कि आपको प्लेटफॉर्म 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने प्लेटफॉर्म 1 नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, अदरवाइज आपको प्लेटफॉर्म 2 समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।